सनातन पर बिगड़े हैं बोल, क्या गठबंधन पर भी आएगा संकट? नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर, आप देख रही हैं नेशन। सनातन धर्म पर बोल बिगड़े हैं, जिसका अब आंकलन लगाया जा रहा है कि शायद अब गठबंधन इंडिया पर भी संकट आ सकता है। दरअसल आपको बताएंगे कि हुआ क्या है। शनिवार को तमिलनाडु में सनातन धर्म पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। और अब क्या उनके इस बयान के बाद गठबंधन पर भी कोई संकट आने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद गीता जी सर, राजनीति में अब कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि गठबंधन पर एक संकट आने वाला है। संकट तो आता दिखता है, पर मुझे नहीं लगता ये उस तरह से इन चीजों को लेते हैं जैसे हम सोचते हैं। अब उदयनिधि मारन जो भी हैं वहां के मंत्री हैं, उनका बयान देखिए कि कोई एक छोटे से छोटा नेता या एक बच्चा भी ऐसा बयान नहीं देगा जैसा उन्होंने दिया है। सनातन धर्म बीमारी है और इसको खत्म कर देना चाहिए। और फिर जब विरोध हुआ तो माफी मांगने के बजाय सामने से और चौड़े हो रहे हैं, बोले धमकियों से नहीं डरता हूँ। एफआईआर दर्ज हुई तो और सामने से बोल रहे हैं। अभी उनकी और जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बोला है, शायद वो आप बताएंगे भी अभी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान इंडिया गठबंधन के लिए अपने आप मुसीबत बन जाएंगे। उसका कारण यह है कि अगर आपके गठबंधन का एक शख्स ये कह रहा है, एक पार्टी ये कह रही है, गठबंधन का मतलब क्या होता है? हम साथ साथ हैं। चलिए मैं इससे पहले की एग्जांपल दूं, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ गीता। मैं और आप दोनों जने एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के, और मैं धीरे से कुछ वहां से चुराने की कोशिश करूं और पकड़ा जाऊं, तो आप भी पिटोगे कि नहीं पिटोगे? आप भी तो मेरे साथ ही हो ना। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसके साथ शामिल नहीं हूँ, ये तो इसका अपना काम है। वो कहेंगे भैया तू तो साथ ही है, साथ होने का यही मतलब होता है। तो अगर इतने बड़े मंत्री ने, वो भी मुख्यमंत्री के बेटे ने, अगर ये कुछ बोला है तो इंडिया गठबंधन पूरा मान, अब कांग्रेस ने बेशक कन्नी काट ली हो, बाकी सब चुप बैठे हो, उद्धव ठाकरे जैसे जो हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना वाले जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व के गाना गाते हैं, चुप बैठे। अभी तक तो गठजोड़ छोड़ चुके होते हैं कि हमें इस गठबंधन में नहीं रहना अगर सनातन के खिलाफ ऐसी बातें होंगी। क्या इंडिया गठबंधन को देश के 100 करोड़ हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? ऐसा क्या कर दिया सनातन ने? कौन सी बीमारी दिख गई आपको? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सुखियों की कामना करने वाला सनातन, किसी पे हमला ना करने वाला, अपने धर्म में रहते हुए सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, आपको वो बीमारी दिख रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द का विषय है। अब भले ही कांग्रेस उससे किनारा कर ले, लेकिन उनके ही नेता प्रमोद कृष्ण ने इसको आड़े हाथों लिया है इस बयान को, और उन्होंने इसकी निंदा की है घोर तरीके से। अब ये देख लें कि अपने वाकई, क्योंकि मैं कहता हूँ गीता ये एक नेता का बयान है। और आप सच पूछिए, आज आप कोई भी एक पत्रकार भेज दीजिए, रिपोर्टर अपना ग्राउंड पे, और किसी धर्म के शख्स से बात कर लीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि ये ठीक है, वो कहेगा ये गलत है। क्योंकि आम जनता, हमारे जैसा आपका बंदा, सबका सम्मान करता है, वो किसी धर्म से हो। ये इन नेताओं के दिमाग में ही चक्री घूमती है, जो सनातन को बीमारी बता रहे हैं, इन्हें शायद अपनी ही कोई बीमारी चेक करानी चाहिए। जी। और जैसा कि आपने कहा सर कि पूरे सनातन धर्म को ही बीमारी बता दिया है, और मुझे लगता है कि वो अभी तक अपने बयान की गंभीरता को नहीं समझे हैं, खुद भी नहीं समझे हैं, और उनके आसपास के लोग भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई तो प्रधानमंत्री को कहते हुए नजर आए हैं कि इस तरीके से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाजपा उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उनका ये बिल्कुल भी कहना नहीं था कि सनातन धर्म के लोगों को नरसंहार कर देना चाहिए। उनका कहना ये था कि सनातन जो धर्म है उसे खत्म किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पार्टी को देश की तुलना में या धर्म की तुलना में रख रहे हैं, और अपने अभी तक बयान की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं। बिल्कुल फंस गए वो ये बयान देकर। और अब देखिए कितनी बड़ी, इसे मैं क्या कहूंगा, कौन किसने मंत्री बनाया उनको, कि उनको यही समझ नहीं है कि सनातन धर्म की तुलना आप कांग्रेस पार्टी से कर रहे हो। आप एक धर्म की तुलना एक पार्टी से कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी बयान की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। फंस गए हैं ये, क्योंकि ये मुद्दा अब देश भर में चर्चा का विषय है।
और आप ये यकीन रखिए कि हिंदू बहुत सहिष्णु है, सनातन बहुत सहिष्णु, वो किसी पे हमला नहीं करता, किसी को गलत नहीं कहता, किसी को बुरा नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। चलिए मान लीजिए बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं कहा, तो भैया खुल के सामने तो आइए, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहिर हैं सभी, फटाफट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं किसी भी होटल में इकट्ठा होके, तो अब क्यों नहीं, अब क्यों आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं क्यों कह रहे हैं कि हमें डीएमके का साथ नहीं चाहिए, या डीएमके बाहर नहीं जाती है तो फिर जो पार्टी जिसको ये बुरा लगा बयान वो छोड़ दे इंडिया गठबंधन। तो आपने सीधा सीधा देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, सनातनी हैं, आपने उनको, उन पे उंगली उठाई है, उनके मन को ठेस पहुंचाई है। और ये क्या सोच समझ के किया है मुझे नहीं समझ आता। एक तरफ तो उनके ही घर से, उनके ही परिवार से उनके माताजी एक मंदिर में जाके वो 14 लाख का मुकुट जो है वो भगवान को भेंट करती हैं, और उनका ही बेटा अगले दिन कहता है आप सनातन को खत्म कर दो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस तरह से चलेगा। और वाकई इंडिया गठबंधन अभी इस पूरे बयान के बाद अब ये चर्चा का विषय है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और ये सेल्फ गोल है, वो भी ऐसे समय पे जब आप सीट शेयरिंग की बातों में कर रहे हैं, आप लोगो रिवील करने वाले हैं, आप कह रहे हैं हम हरा देंगे मोदी को, हरा देंगे मोदी को, और आपके नेता ये बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अब उनको सीट शेयरिंग की बजाय पहले ये जो बयान दिया है, इसके बाद जो पैचवर्क करना पड़ेगा, जिसमें कि सभी पार्टियां जुट भी चुकी होंगी। अरे कम से कम एक बयान ही जारी कर दो, कम से कम यही बोल दो कि ये गलत है। 28 पार्टियां, एक पार्टी ने बोले 26 पार्टियां, जरा 27 पार्टियां सामने आके बोल तो दें। छोटी सी बात पे तो आप आ जाते हो। और ऐसा ही एक एक्टर है प्रकाश राज, जो मूवीज में तो विलन का रोल करता है, या निजी जिंदगी में भी मुझे ऐसा ही रोल रखता है उसका। चंद्रयान पे वो कमेंट करता है, चंद्रयान लॉन्च होने से पहले वो ट्वीट करता है एक पिक्चर जिसपे उसको घेरा जाता है, फिर वो माफी मांगता है, और अब इस मुद्दे पे भी बेतुका बयान दिया है। तो मुझे लगता है इन लोगों का कोई बेस नहीं है। और ये प्रकाश राज तो क्या है, एक एक्टर है, चुनाव लड़ा और बुरी तरह हारा। तो इन लोगों जी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, पर जब पूरे एक वर्ग पे उंगली उठा दी जाए तो मुझे लगता है कि उसे सीरियसली लेना भी चाहिए। और एक वोटर की जो ताकत है, मैं फिर वही कहूंगा, सनातन किसी के खिलाफ सड़कों पे उतर के हंगामा नहीं करता है। मैं ये कहता हूँ जो वोटर की एक ताकत है, जो एक बटन दबा के दी जा सकती है, और वो जरूर दिखाई जा सकती है। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री उनके पिताजी बने या वो मंत्री बने होंगे, तो उनको वहां पर ऐसा था कि सनातन वाले वोट मत डालने हो, आप लोग तो बीमारी हो, तब तो सबका वोट लिया, सबके घर गए होंगे हाथ जोड़ के, और अब कह रहे हैं कि सनातन बीमारी है। फंस गए इंडिया गठबंधन, मैं तो ये मानता जी हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि सर देखा जाए तो अभी अभी कांग्रेस का भी हृदय परिवर्तन हुआ था, अभी अभी तो मंदिरों में जाना शुरू किया था, और ऐसे में जिस गठबंधन को बड़ा बता रहे थे, जोड़ने की कोशिशें कर रहे थे, उसी गठबंधन से स्वर तेज हो गए कि सनातन धर्म है क्या। दरअसल स्टालिन ने यह भी कहा कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। सनातन का मतलब तो बदलाव नहीं होना है, सब कुछ स्थिर होना है। लेकिन उनकी पार्टी बदलाव चाहती है। लगता है सनातन जो है गलत डिक्शनरी से मतलब उन्होंने निकाल लिया है। उनको ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ बस बोलना है और कुछ भी बोल के चले आओ। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में अपने आप कवर अप करते रहेंगे सारे। और उसके बाद आपने माफी तो क्या मांगनी है, गलती तो क्या मांगनी है, माननी है। और उसके बाद आप और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री पे, जो अच्छा नहीं लगते हैं। और बड़ी बात है कि अभी बीजेपी ने इस चीज पे भी मेरे ख्याल कड़े बयान अमित शाह ने भी दिए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे पर बयान दिया है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। और चर्चा इस विषय पे भी अब उठ गई है कि जो राहुल गांधी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो लालू जी से वो मटन बनाना सीख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे भी कमेंट करना शुरू कर दिया है कि कौन जो शिव को मानने वाला है, जो सनातन को मानने वाला है, वो सावन के महीने में ये खाता है, मटन बनाता है या खाता है, पता नहीं वो वीडियो कब का है, पर वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय एक और भी है, पता नहीं उस चीज में कितनी सच्चाई है, कि ममता बनर्जी जब होटल पहुंची, वहां पे जब सबको तिलक किया जा रहा था, तो मेरे ख्याल उन्होंने तिलक नहीं लगवाया, या ऐसा कुछ भी खबरें आ रही हैं, वो भी बहुत प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं। अब इसमें कितनी सार्थकता है, कितनी इसमें सच्चाई है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे खबरें, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के बीच अगर उनको आगे मजबूती से बढ़ना है, और जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, एक भारत जुड़े, ये जुड़ेगा भारत, क्या 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 नारा है आपका, जुड़ेगा भारत, और कुछ ऐसा करके नारा है ना इनका। तो मुझे ये जुड़ेगा भारत जरूर याद रहा, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो मुझे एक बात बताइए कि ये कैसा भारत जोड़ रहे हैं आप। ये तो भारत जोड़ने वाली बात नहीं, तोड़ने वाली बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल स्लोगन के उलट जा रहे हैं। और मुझे लगता है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए इंडिया गठबंधन को या तो डीएमके को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, या जिस पार्टी को ये बुरा लगा है
वो इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता ले ले तो ज्यादा मुझे लगता है लोगों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अदरवाइज ये जुड़ेगा भारत वाला तो कोई बात नहीं है। जी। और सर अगर पूरे मुद्दे को हम कंक्लूड करना चाहें कि कितना नुकसान अब गठबंधन को हो सकता है, तो क्या कहेंगे? देखिए वो तीर है जो निकल गया हाथ से। नुकसान तो जो पहुंचना था वो पहुंच गया, लोगों के बीच एक मैसेज जो जाना वो चला ही गया। अब तो उस नुकसान को कवर अप कैसे करना है इंडिया गठबंधन ने वो देखना है। तो मैंने अभी कहा ही है कि कैसे आप इसको कवर अप करेंगे, सामने आके माफी मांगेंगे, आप डीएमके को मजबूर करेंगे कि सामने आके माफी मांगिए लोगों से, या आप गठबंधन से उनको बाहर करेंगे, या कोई और पार्टी गठबंधन से बाहर जाएगी। ये तो उनका लुकआउट है, लेकिन ये मुद्दा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ऊपर उठेगा। और इस तरह की चीज कंक्लूजन ये है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। सभी लोगों को अपने अपने धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही भारतीयता है, यही जुड़ेगा भारत का कंसेप्ट है, और यही होना चाहिए। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि अब मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं और जिस तरीके से जो भी बयान दिया गया है वो शायद नुकसानदायी साबित हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आप इस चर्चा में शामिल हुए, इस चर्चा का आप हिस्सा बने और कुल मिलाकर बात की जा सकती है कि अपना ही बयान देकर खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं उदयनिधि स्टालिन। और अब देखना ये है कि इसके बाद क्या कुछ गठबंधन में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन आएंगे भी या नहीं वो भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरीके के अपडेट के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।